पिछले दिन से एक टॉपिक बहुत चर्चा के अंदर है और वो है पुलिस एनकाउंटर। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि पुलिस को ये पावर कहां से मिलती है एनकाउंटर करने की। आखिरकार ऐसा कौन सा कानून है जो पुलिस को ये पावर देता है और क्यों एनकाउंटर जो है वो गलत माने जाते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर। तो यही सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, पिछले दिन आप तमाम लोग जानते हैं यूपी के अंदर एक गैंगस्टर का एनकाउंटर होता है। वो एनकाउंटर फेक है या फिर रियल है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसके बाद वो सामने आएगा कि वो एनकाउंटर फेक है या फिर रियल है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो किसी भी पर्सन के लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, पुलिस के पास ये पावर कहां से आती है किसी का एनकाउंटर करने की। दूसरा, एनकाउंटर क्यों गलत होते हैं हमारे देश के अंदर। तीसरा, एनकाउंटर्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे भारतीय लीगल सिस्टम के ऊपर। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जहां मैंने बात की है कि पुलिस के पास ये पावर कहां से आती है किसी भी पर्सन का एनकाउंटर करने की। दोस्तों, हमारे देश के अंदर 2 बड़े क्रिमिनल लॉ हैं। पहला आईपीसी और दूसरा आपका सीआरपीसी। लेकिन दोस्तों, जब हम इन दोनों लॉस को पढ़ते हैं तो इन दोनों के अंदर कहीं भी पुलिस एनकाउंटर की बात नहीं की गई है। तो आखिरकार पुलिस को यह पावर कहां से मिलती है एनकाउंटर करने की, जब लॉ के अंदर ये बात नहीं की गई है। दोस्तों, जब हम आईपीसी को पढ़ते हैं तो आईपीसी के चैप्टर 4 के अंदर बताया गया है जनरल एक्सेप्शन, और इसी चैप्टर के सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 106 के अंदर बताया गया है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। और पुलिस एनकाउंटर आपका आता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंदर। दोस्तों, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है आत्मरक्षा। मतलब कि कोई भी पर्सन, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो चाहे वो कॉमन पर्सन हो, जब उसको लगता है कि मेरी जान को खतरा है और मेरे ऊपर अटैक हो रहा है जिसके कारण मेरी जान जा सकती है, मेरी डेथ हो सकती है, तो वहां पे कोई भी पर्सन वहां पे अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज कर सकता है और वहां पे वो सामने वाले पर्सन का मर्डर वहां पे कर सकता है। अगर वहां पे पुलिस वहां पे किसी का मर्डर करती है तो हम उसको एनकाउंटर बोलते हैं, ये इसके अंदर बताया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या पुलिस जब मर्जी उसका मन करेगा वो किसी का भी एनकाउंटर कर सकती है? अब मान लो कोई पर्सन है जिसने चोरी की है और वो वहां से भाग रहा है, तो क्या पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है? इसका जवाब है नहीं। पुलिस अपनी मर्जी से एनकाउंटर किसी का नहीं कर सकती है। एनकाउंटर तब होता है जब मान लो कोई अपराधी है जिसको पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस की गिरफ्त से वो भाग रहा है और पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं है उसको पकड़ने का, तब वहां पे पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। अगर पुलिस के पास कोई और रास्ता है उसको पकड़ने का, अगर वहां पे पुलिस उसका एनकाउंटर करती है, पुलिस उसको वहां पे शूट करती है, तो वो कहीं ना कहीं एनकाउंटर इलीगल होता है, वो फेक होता है। दोस्तों, अब मान लो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब मान लो कोई पर्सन चोरी कर रहा है और वो चोरी करके वहां से भाग रहा है, तो पुलिस वहां पे उस पर्सन का एनकाउंटर नहीं कर सकती है। इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब मान लो पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जाती है और अपराधी जो वो हाथ खड़े करके घर से बाहर निकलता है, अपने आप को सरेंडर वहां पे करता है, लेकिन पुलिस सरेंडर करने से पहले उसको शूट वहां पे कर देती है। अब नाम तो यहाँ पे पुलिस एनकाउंटर का आएगा कि पुलिस ने अपराधी का एनकाउंटर किया है, लेकिन वो एनकाउंटर जो है वो लीगल नहीं होता है, वो वहां पे फेक और इलीगल माना जाएगा क्योंकि पुलिस ने जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल वहां पे किया है। क्योंकि पुलिस को वहां पे कोई खतरा नहीं था अपनी जान का और पुलिस ने जो है वो इलीगल तरीके से, फेक तरीके से वहां पे उस अपराधी का एनकाउंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमें यह साफ जाहिर होता है कि पुलिस अपनी मर्जी से हर किसी का एनकाउंटर नहीं कर सकती है। जब पुलिस को ऐसा लगता है कि और कोई तरीका नहीं है अपराधी को पकड़ने का, या फिर पुलिस को ऐसा लगता है कि हमारी जान को खतरा है, हमारी जान यहाँ पे जा सकती है, तब पुलिस किसी का एनकाउंटर कर सकती है। और ये किसी भी लॉ के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है कि एनकाउंटर क्या होता है, कब कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझ लिया हमारा पहला पॉइंट कि पुलिस को ये पावर कहां से मिलती है एनकाउंटर्स करने की। दोस्तों, अब हम समझते हैं हमारे दूसरे पॉइंट को, जो कि बात करता है कि एनकाउंटर क्यों गलत होते हैं। दोस्तों, इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि हमारे देश के अंदर फेक एनकाउंटर्स बहुत होते हैं और पहले से होते आए हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा।
लेकिन अभी हम समझते हैं कि लोग एनकाउंटर्स को गलत क्यों मानते हैं। दोस्तों, जब पिछले कल ये एनकाउंटर हुआ, बहुत सारे लोगों ने, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये जो अपराधी पकड़ा गया है इसका एनकाउंटर होने वाला है, और आगे चल के वही हुआ। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केसेस यहाँ पे फेक एनकाउंटर हुए हैं। मैं आपको सारे केसेस यहाँ पे नहीं बताऊंगा। एक केस यहाँ पे आता है 2012 का, जब 2012 के अंदर सीबीआई कोर्ट ने 17 पुलिस ऑफिसर को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी थी फेक एनकाउंटर करने के लिए। तो ये हार्श रियलिटी हमारे इस सिस्टम की, यहाँ पे एनकाउंटर तो होते हैं, चाहे वो सही एनकाउंटर है या फिर गलत एनकाउंटर है, लेकिन लोग उसको हमेशा शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर फेक एनकाउंटर की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। दोस्तों, यहाँ पे डाटा की जब हम बात करते हैं तो डाटा यहाँ पे आता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, जो कि बात करता है 2015 से लेकर 2019 तक जो है वो बहुत सारे ऐसे एनकाउंटर्स हैं जिनकी कंप्लेंट दर्ज की गई है कि वो फेक एनकाउंटर्स हैं। दोस्तों, जब हम एनकाउंटर की बात करते हैं तो यूपी सबसे पहले दिमाग के अंदर आता है, क्योंकि यूपी के अंदर लगभग जो है वो 800 ऐसे एनकाउंटर्स हैं जिनकी कंप्लेंट की गई है कि वो फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। और ऐसे यूपी के अंदर पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता आया है। 2017 के अंदर इंडिया टुडे, जो कि न्यूज एजेंसी है, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की थी, और उसके अंदर ये पाया गया था कि यूपी के जो कुछ पुलिस वाले हैं जो पैसे लेके जो है वो एनकाउंटर करते हैं, वहां पे कैश फॉर एनकाउंटर राज चला था 2017 के अंदर, जिसका भांडाफोड़ जो है वो इंडिया टुडे की टीम ने किया था। आपको यहाँ पे अभी पिक के अंदर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, यही कारण है कि हमारे देश के अंदर एनकाउंटर जो है वो हमेशा सवालों के घेरे में होते हैं कि वो एनकाउंटर फेक है। दोस्तों, अब हम समझते हैं हमारे थर्ड जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको, जो कि बात करता है कि एनकाउंटर्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर। दोस्तों, जब पिछले दिन ये एनकाउंटर हुआ तो बहुत से लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, बहुत से लोगों ने जो है पुलिस की तारीफ की कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, और कुछ लोगों ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए कि ये फेक एनकाउंटर है। जो लोग इस एनकाउंटर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको सही मान रहे हैं, उनका मानना यह है कि अगर पुलिस विकास दुबे को पकड़ती, उसको कोर्ट के अंदर पेश करती, कोर्ट में सालों लग जाते हैं न्याय मिलने के लिए, और अगर उसको कोर्ट के अंदर पेश करती तो वहां पे ऐसा हो सकता था कि इसको वहां से बेल मिल जाती, और वह सबूतों के अभाव के चलते कोर्ट से बरी भी हो जाता। और जो लोग इस केस के विक्टिम्स हैं, जो लोग इस केस के गवाह हैं, ऐसा हो सकता था कि उनकी जान के ऊपर बना है, यानी कि उनकी जान को वहां पे खतरा हो, ऐसा भी हो सकता था। दोस्तों, और जो लोग ये पॉइंट को उठा रहे हैं, जो उस एनकाउंटर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको सही मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक जायज पॉइंट भी है, क्योंकि जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत स्लो हो गई है। इसके अंदर सालों लग जाते हैं किसी भी पर्सन को न्याय मिलने के लिए। आज भी कई केसेस कोर्ट के अंदर ऐसे हैं जिनको 10 साल हो गए हैं, जिनको 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। हमारे देश के अंदर लाखों केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर उतने जजेस नहीं है जो उन केसेस की सुनवाई कर सके। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए, क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा लगता है, कि आप वहां पे किसी भी पर्सन का एनकाउंटर कर दे। अगर दोस्तों पुलिस को ये खुली छूट दी गई किसी भी पर्सन का एनकाउंटर करने की, तो वो हर दिन एनकाउंटर करेगी, आए दिन एनकाउंटर करेगी, और ये चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे कि पुलिस वहां पे फेक एनकाउंटर भी करेगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे देश के अंदर फेक एनकाउंटर्स की लिस्ट बहुत ज्यादा है। हमारे संविधान के अंदर 3 पिलर्स की बात की गई है, आपका लेजिस्लेटिव है, आपका एग्जीक्यूटिव है, और आपका जुडिशरी है। अगर इन तीनों पिलर्स में से भी कोई एक पिलर अपना काम करना बंद कर दे, तो जो हमारे देश की जो नींव है, हमारे संविधान की जो नींव है, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगी, जो कि हमारे देश के लिए सही बात नहीं है। तो दोस्तों, हमें लास्ट में ये समझने की जरूरत है कि भले ही हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है बहुत स्लो है, बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हैं, और जजेस जो है वो उतने नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी हमें अपनी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंदर विश्वास रखना होगा, क्योंकि वहां पे न्याय मिलता ही मिलता है, चाहे वो देर से मिले। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, या फिर मेरे सुझाव है वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।